प्रिय छात्रों, आज हम दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में व्यक्त करना सीखेंगे। आइए नियम समझते हैं क्या है। यहाँ देखिए, यदि कोई दशमलव संख्या है, इधर इसके 3 अंक हैं और इधर 3 अंक हैं, बीच में क्या लगा हुआ है दशमलव, तो हम इधर बाएं हाथ की तरफ वाले भाग को बायां भाग कह सकते हैं और इधर वाले भाग को दायां भाग कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दाईं तरफ है। यानी कोई भी दशमलव संख्या को हम 2 भागों में बांट लेंगे, बायां और दायां। बायां हिस्से में जो भी संख्या होगी, पहली जो अंक होता है वो हमारा इकाई अंक होता है, उसके बाद दहाई अंक होता है, फिर सैकड़ा अंक होता है। इस तरीके से इन संख्याओं के स्थानीय मान होते हैं। और दाईं भाग में पहला जो अंक है वो 10वां भाग होता है, या हम दशांश कह सकते हैं। और दूसरा जो स्थान है वो शतांश या 100वां भाग, और तीसरा जो हिस्सा है वो सहस्रांश यानी 1000वां भाग। इसको हम कह सकते हैं 10वां भाग, ये हो गया 100वां, और ये हो गया 1000वां। कोई उदाहरण ले लेते हैं हम। 3.145, इस संख्या को हमें p/q यानी कि परमेय संख्या में व्यक्त करना है। तो देखें, ये 3 तो हमारा इकाई है, तो 3 इकाई कितना होता है 3, और यहाँ 1, ये कितना हिस्सा होगा 10वां भाग। तो 1 का 10वां भाग क्या होगा 1/10, यहाँ ये 100वां हिस्सा, तो ये हो गया 4/100। और ये वाला जो स्थानीय मान होता है ये 1000वां भाग होता है 1 का, तो 5 का 5/1000। अब हमें संख्या कैसे प्राप्त होगी, इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 इकाई है तो 3 इकाई, क्योंकि ये पहला अंक है वो इकाई अंक होता है। फिर दशमलव के बाद दशांश या 10वां हिस्सा 1/10, शतांश यानी 100वां भाग 4/100, फिर सहस्रांश यानी 1000वां भाग। इससे आगे चलेंगे तो 10,000वां भाग, ऐसे इधर दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, इस तरीके से अंक चलते रहेंगे। तो अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, और इन सभी का जो लासा होगा वो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ इसे हल करेंगे, तो हल करने पर 1 से भाग देंगे, 1000 बार जाएंगे, 3 से गुणा, तो यहाँ हो जाएंगे 3000। 10 से भाग देंगे तो 1 शून्य कटेगा, 100 बचेगा, 100 की 1 से गुणा 100। 100 से भाग करेंगे, 2 शून्य कट गए, 10 बचे, 10 चौक 40। 1000 से भाग करेंगे, 1 बार जाएगा तो 5। जब आप इसे जोड़ लेते हैं तो कितना आता है 5, 4, 1, 3/1000। ठीक है, अब इसे आप हल कर लें, थोड़ा जो भी इसे सरल कर लें, तो जो भी अंक मिलेगा वही हमारा आंसर हो सकता है। 5 से काट लें, 5 छक 30, 1 और 4 14, 5 दूनी 10, 5 नेम 45। 5 से काटें, 5 दूनी 10, 2 शून्य, ये हो गया आपका 629/200। यानी जो 3.145 है, इसे हम 629/200 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि एक परमेय संख्या है, अंश बटे हर में लिखा हुआ है। अब ध्यान दें, यहाँ पर 3.145 था और हमारा 3145 ही आया, बटे में कितना आ गया 1000। तो इस नियम को हम डायरेक्ट कैसे हल करें। 3.145 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट नियम ये होता है कि दशमलव के नीचे 1 लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं,
दशमलव के नीचे ठीक 1 लिख लेते हैं और उसके बाद जितने अंक हैं उतने हम शून्य लगा देते हैं। दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, फिर हमने शून्य लगा दिया और दशमलव को हटा देते हैं, यानी कि हमारे पास आ गया 3145 बटे 1000। ठीक है, वही देखिए हमने जब पूरा हल किया तभी आया 3145 बटे 1000। जब इसे हल करें 629 बटे 200, इसे हल करेंगे तो ये भी 629 बटे 200 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी दी गई दशमलव संख्या को परमेय संख्या में व्यक्त कर लेते हैं। अभ्यास 1 के पहला प्रश्न है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या p बटे q के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए जो अभी नियम समझा है उसी के अनुसार इसे हल करते हैं। 0.35, तो 0.35 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.35 क्या नियम बताया था? दशमलव के नीचे 1 और जितने अंक हैं उतने शून्य। तो ये आया आपका, दशमलव हट गया, यानी कितना आ गया? 35 बटे 100। इसको आप हल कर लेंगे, 5 से कट सकता है, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और शून्य, यानी हल होके आपके पास संख्या आ गई 7 बटे 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.75 में क्या है? 0.750 बटे, इसमें दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, अंक हमारे पास 3 है तो नीचे 3 शून्य आ जाएंगे, शून्य से शून्य कट गया। अब 75 और 100 काटे जा सकते हैं, 5 से कट जाएगा, दशमलव हमारा हट जाएगा जब नीचे शून्य लग गए। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और शून्य, फिर 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी संख्या हमारे पास आएगी 3 बटे 4। इसी तरीके से 2.15 है, 2.15 को हम इसी प्रकार से हल कर लेंगे। 2.15, दशमलव के नीचे 1 1 और आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य आ जाएंगे, दशमलव हट जाएगा। 5 से काट लेते हैं, 5 चौक 20, 1 बचा उतारे 5, 5 तिया 15, नीचे 5 दूनी 10 और शून्य, ये आपका आया 43 बटे 20। इसी तरीके से आगे 7.010, तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और इधर 3 अंक हैं तो 3 अंक लिख लेंगे, यानी 3 शून्य। अब देखो अंत में शून्य है, यहाँ शून्य है, शून्य से शून्य कैंसिल, दशमलव हट गया आपका, तो ये आपका आ गया 701 बटे 100। कितने से कट सकता है? देखिए ऊपर 1 अंक है तो या तो ये 3 से कटेगा या 7 से कटेगा, नीचे 100 है, ये ना 3 से कटेगा ना 7 से कटेगा, तो यही आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 701 बटे 100। अगला प्रश्न 10.10, इसमें भी 10.10, इसे p बटे q में लिखना है तो दशमलव के नीचे 1, आगे 2 अंक हैं तो 2 शून्य लगा लिए, दशमलव हमारा हट गया, यानी इसे हम लिख सकते हैं 1010 बटे 100। अंतिम शून्य, शून्य से शून्य कैंसिल, यानी कि 101 बटे 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि और आगे हम इसे हल नहीं कर सकते। यहाँ देखिए 0.015, 0.015, देखें दशमलव के नीचे 1, आगे 3 शून्य हैं तो कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे और दशमलव हट जाएगा, यानी हमारे पास आया 0.015 बटे 1000। अब देखिए अंक से पहले जीरो है, इनका कोई महत्व नहीं है, 5 से काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 शून्य, यानी कि आपके पास 3 बटे
200। ये आपका आंसर, ये आगे हल नहीं होगा। इसी तरीके से 1.05, 1.05 में दशमलव के नीचे 1, आगे 2 शून्य, दशमलव हट जाएगा, यानी कितना आएगा 105/100। ये 5 से कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 21/20। आगे आप काट के देखें, आगे नहीं कटेगा, तो 21/20 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है 2.25, दशमलव के नीचे 1 और आगे 2 अंक हैं, तो 2 शून्य, दशमलव हट गया, 5 से काट लें, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 0, फिर काट लें 5 से, 5 नेम 45, 5 चौक 20, यानी कि 9/4। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या p/q के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें वही काम करना है जो हमने प्रश्न संख्या 1 में किया था। देखिए 2.25 अभी प्रश्न संख्या 1 में भी था, इसे हल किया है हमने। 10.5 इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। 8.625 इसको मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि आप इसे भी कर सकते हैं, बटे दशमलव के नीचे 1 और 3 शून्य। क्यों? क्योंकि दशमलव के आगे 3 अंक हैं और यहाँ हम दशमलव हटा देंगे। अब इसे हल कर सकते हैं। अंश हमारा 5 से कट सकता है, हर भी 5 से कट सकता है। 5 एकम 5, 3 बचा 36, 5 सत्ते 35, 1 बचा और 2 उतारे 12, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 उतारेंगे, 5 पंजे 25। इसी तरीके से यहाँ 5 दूनी 10 और 2 शून्य आ जाएंगे। फिर 5 से काटा जा सकता है इसे, 5 तियाँ 15, 2 बचेंगे, 5 चौक 20, फिर 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे नहीं, 5 चौक 20 और 0, फिर 5 से काट सकते हैं, 5 छक्का 30 और 5 नेम 45, यहाँ 5 अट्ठे 40, यानी अब ये आगे नहीं कटेगा, ये 2 से कट सकता है, ऊपर 3 से कट सकता है, तो 69/8 ये हमारी परमेय संख्या होगी इस दशमलव संख्या 8.625 के लिए। इसी तरीके से हम 16.375 इसे भी हल कर सकते हैं। दशमलव के नीचे 1, आगे 3 अंक हैं, तो 3 शून्य बढ़ाएंगे और दशमलव हट जाएगा। अंश हमारा 5 से कट सकता है, तो 5 तियाँ 15, 1 बचेगा 13, 5 दूनी 10, 3 बचे उतारे 7 35, 5 सत्ते 35, 2 बचे उतारे 5 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 शून्य, 5 से काट लेते हैं, 5 छक्का 30, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 चौक 20, 0, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 131 2 से नहीं कटेगा, 8 2 से कटेगा, यानी कि हमारे पास आगे संख्या सरल नहीं होगी, तो यही आंसर हो जाएगा 131/8। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में बदल लेते हैं। यहाँ पर अभ्यास आपका 1 के समाप्त होता है। अब इस पाठ में केवल एक अभ्यास बची है, दक्षता अभ्यास 1B, जिसका हल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ये अभ्यास बहुत ही सरल अभ्यास थी। यदि आप बस नियम को अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।